चिकन पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। तो आज हम चिकन पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक सी डिटेल्स। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल चिकन पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया। चिकन पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें खाने के लिए मांस या अंडे का उत्पाद के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ी संख्या में मुर्गियां पाली जाती हैं। चिकन पोल्ट्री फार्मिंग इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ते बिजनेस में से एक है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन पोल्ट्री मार्केट। भारत आज अंडे और बॉयलर मांस के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीसरा अंडा उत्पादक और बॉयलर का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस प्रोटीन का सोर्स है। ये बिजनेस प्रोटीन और पोषण की आवश्यकताओं को बनाए रखता है। चैप्टर 3, सिलेक्टिंग द राइट चिकन ब्रीड्स फॉर कमर्शियल फार्मिंग। बॉयलर मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है मीट प्रोडक्शन की। बॉयलर चिकन की अगर आपको फोकस एग प्रोडक्शन पर है तो व्हाइट लेगहॉर्न इंडिया का पॉपुलर ब्रीड है। हम आपको बेसिक सी नॉलेज दे रहे हैं, बाकी की कंप्लीट जानकारी और सही जानकारी हमारी ई बुक में मिलेगी। तो चलिए चैप्टर 4 की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग एंड मैनेजिंग पोल्ट्री हाउसिंग पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिसमें वह अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसमें शामिल है साफ और बेहतर एनवायरनमेंट, खाना, पानी और उनके आराम करने के लिए साफ जगह। पोल्ट्री फार्मिंग हमेशा ऊंची और समतल जगह पर होना चाहिए, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा ना हो और जमीन से दूरी ही रहनी चाहिए, जिसमें सील ना आ सके, गंदगी ना हो। पोल्ट्री फार्म एक दूसरे के करीब भी नहीं होने चाहिए। चैप्टर 5, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन फॉर कमर्शियल चिकन। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। चैप्टर 6, हेल्थ एंड डिजीज मैनेजमेंट इन पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें पोल्ट्री फार्मिंग की साफ सफाई, मुर्गियों का वैक्सीनेशन और मेडिसिन का यूज करके मुर्गियों का ट्रीटमेंट करना शामिल है। मौसम के बदलाव की वजह से भी बीमारियों के बढ़ते खतरे के बीच बायोसिक्योरिटी अपनाकर बीमारी को दूसरे फार्म में फैलने से रोका जा सकता है। अक्सर पोल्ट्री फार्मिंग की साफ सफाई और मुर्गियों की सेहत में लापरवाही से ही बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। चैप्टर 7, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बारिश से पहले ही पोल्ट्री फार्म के लिए कुछ अरेंजमेंट कर लिए जाएं तो देखभाल करने में काफी आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पोल्ट्री फार्म की रिपेयरिंग कराना, मुर्गियों के लिए फ्रेश खाने का अरेंजमेंट करना, फ्लोर की रिपेयरिंग कराना, मुर्गियों के लिए कर्टन लगवाना और मेडिसिन का छिड़काव करवाना एक्सेट्रा। टाइम टू टाइम चिक्स की हेल्थ का मॉनिटरिंग करना, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डेटा एनालिसिस फॉर बेटर फार्म मैनेजमेंट। चैप्टर 8, मार्केटिंग एंड सेलिंग पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मार्केट को अंडरस्टैंड कर लीजिए और यह पता लगाने की कोशिश करिए कि फार्म में किस तरह का उत्पादन होना चाहिए, सही जगह पर इसे कैसे अवेलेबल कराना चाहिए। ब्रांडिंग और पैकेजिंग की स्ट्रेटेजीज भी सही होनी चाहिए। चैप्टर 9, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन पोल्ट्री फार्मिंग। सबसे पहले आपको स्टार्टअप कॉस्ट और बजट एनालिसिस करना है। कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन्स। अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए। चैप्टर 10, स्केलिंग एंड डाइवर्सिफाइंग योर पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। चैप्टर 11, सक्सेस स्टोरीज एंड केस स्टडीज इन कमर्शियल चिकन पोल्ट्री फार्मिंग। जो भी इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल स्टोरीज है इंडिया की, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक एस्टैब्लिश फार्म के लिए करेक्ट स्ट्रेटजी, करेक्ट नॉलेज प्लेस और मार्केटिंग करने की सही नॉलेज होना जरूरी है। चैप्टर 12, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन। रोजगार के अवसर बढ़ाता है। काम शुरू करने के लिए कम निवेश करना पड़ता है। इनकम का रेगुलर स्रोत के रूप में माना जाता है। कम पानी की जरूरत होती है। ये कुछ बेसिक सी नॉलेज थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए ई बुक में प्रोवाइड की गई है। ये ई बुक हमारी ई बुक sing.com पर मिलेगी। हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां आपको हमारी ई बुक्स मिलेंगे।
आप अपनी पसंद के बिजनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। वहां आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और हमारी फ्लिप बुक खुल जाएगी। पेमेंट वीजा, डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई से कर सकते हैं। ebooksync.com हमारी वेबसाइट का नाम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।